अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक मैं आपका होस्ट दो से निकला मेरे साथ मौजूद है अरफान अनीस। नाज़रीन, आपको पता है कि जनवरी का महीना चल रहा है और इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की ठंड जिसको कहते हैं ना वो हुई हुई है और उसका जो टेम्परेचर है ना वो दिन ब दिन बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। और रात को आपको पता है कि 12 बजे के बाद तो मज़ीद उसका टेम्परेचर गिर जाता है। और इसी टेम्परेचर ने मुझे याद आया कि जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, शादियां भी चलती जा रही हैं। और आपको पता है कि सर्दी में शादी का अपना ही मज़ा आता है इंजॉय करने का। और आवाम तो शादी में तो भरपूर हिस्सा लेती हैं, शादियां इंजॉय करती हैं, मगर हमारी आवाम के साथ साथ तो सियासतदान भी पीछे नहीं हैं। वो तो हर काम में आपको पता है कि आगे आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना पीछे रह जाएं शादी में। ये कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने अपने जो है ना वो रिश्तेदारों में शादी में शिरकत की है। और ये हम जानते हैं अरसान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरसान साहब। क्या अरसान साहब, सर्दी में तो इजाफा होता जा रहा है और आपको पता है कि अभी भी सर्दी लग रही है मुझे भी। तो शादियां भी जो है ना वो बिल्कुल अरूज पे चलती जा रही हैं और इसी दौरान हमारे सियासतदान भी पीछे नहीं हर चीज़ में। तो ये बताइएगा कि कौन कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने अपने जो है ना ख़ानदान में शादियों का सिलसिला जो है ना वो शुरू कर दिया हुआ। अच्छा, ऐसा 2-3 सियासतदान जिनकी शादियां यानी कि शादियों के सीजन के अंदर ही यानी कि शादियां चल रही हैं। अच्छा। सबसे पहले ही जैसे ही अभी 2025 में एंड था तो साद रफीक साहब जो PMLN के बहुत पॉपुलर वजीर थे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अब नहीं है इस बार। तो मगर वो अभी भी नून लीग के रहने वाले। हाँ। तो वो ऐसा उनकी बेटी की शादी थी। अच्छा जी। वहाँ पे सारे सियासतदान यानी कि शमूलियत की उन्होंने। अच्छा जी। शादी पे शरीक हुए। ठीक है, एक मैंने बात ये देखी है कि नॉन लीग का कोई भी इवेंट हो ये सब एक इकट्ठे रहते हैं। क्या बात। ठीक है, तो बल्कि इनके साथ साथ बल्कि एक साबका पार्टी जो थी हमारी तरीके साहब, उनके रहनुमा वो भी मौजूद थे उस शादी पे, वाज चौधरी साहब। अच्छा। ठीक है, वो भी आए हुए थे उस शादी पे। तो उसके बाद फिर ऐसा हम चलते हैं शादी। ये देखिए, आपको बता अरसान साहब ये नून लीग में प्यार ही बहुत है। जी जी, कि नाम में हमने कभी झगड़ा देखा किसी पार्टी में कि अभी तक हमने नून लीग कोई छोटी छोटी बात पे कोई नोक होती जरूर है, लेकिन प्यार सारी पार्टियों में ही होता है। सही। पर पार्टी भी आज तक नहीं टूटी, नून लीग नहीं टूटी। PTI कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो अंदर से मजबूत है, लेकिन ऊपर से जो भी उनके मामला है। चले ठीक है, देखते हैं। तो दूसरी शादी उसके बाद हम चलते हैं ऐसा सिंध की तरफ। अच्छा, सिंध में मतलब पंजाब से सीधा सिंध पे चलेंगे हम। सिंध पे चलते हैं। तो सिंध की जो शादी हुई है वो इस टाइम जो पॉपुलर इस वजह से हो गई है कि उसको कह रहे हैं कि जैसे अंबानी की शादी हुई थी, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की। जी, उस तर्ज की शादी को वो कर रहे हैं, यानी कि साथ मिला रहे हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो ये आप आसिफ अली जरदारी जो हमारे जी, ये आप उनकी बात तो नहीं कर रहे? जी, उनकी अच्छा, उनकी यानी कि सिस्टर है फरियाद चौधरी, फरियाद तारपुर। अच्छा, उनकी बेटी की शादी थी। तो ये कुछ दिन तक ये शादी चलती रही है फ्लावर हाउस के अंदर। सही। ठीक है, मेहंदी का इवेंट भी हुआ, संगीत भी हुआ। फिर सबसे बड़ा कि जो हमारे जो सिंगर हैं, जो 3 इस टाइम बड़े जो सिंगर हैं, लेजेंड जी, वो वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। ठीक है, आतिफ असलम साहब आए हुए थे। ओके। राहत फतेह अली खान थे। अच्छा। और हमारी जो लेडीज सिंगर जो सबकी यानी कि माँ कह लें आप, ठीक है, आपदा परवीन साहिबा। क्या बात। तो वो शादी में मौजूद थी और भी सारे सियासतदान वहाँ पे मौजूद थे ऐसा। तो वो शादी इस वजह से लोग गिन रहे हैं कि जी वो बहुत महंगी शादी थी, तो बहुत बड़ी शादी हुई है। अब हम आते हैं ऐसा पंजाब जी वापिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा शादी है CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बेटे की, वो जुनैद सफदर जी जुनैद सफदर की। तो उसकी शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। तो बस अनकरीब बस शादी मौजूद आने वाली है बस। तो अब पहली बात ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से काफ़ी पोस्ट वगैरह भी देखी। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। उनका आवाम का यही मुतालबा था
कि क्या जो मरियम नवाज साहिबा ने इस समय जो पंजाब के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, हाँ जी, ठीक है, उस बात पे अवाम ने हर बात पे उनको एग्री किया, अप्रिशिएट किया, ठीक है, अप्रिशिएट किया कि बसों के वाले से आप क्रोचमेंट खत्म हो हर गई, चीज सफाई उन्होंने किया, उन्होंने लेडीज के हवाले से हाँ, काफी उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने। तो अब वो शादियों के हवाले से भी उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने एक SOPs यानी कि जारी किया था कि जी 1 डिश की जो वो पाबंदी लाजमी है, ठीक है, और 10 बजे हाल का जो वक्त, हाँ जी, वो तो पहले से ही है, वो तो यानी कि इस जब बार फिर उन्होंने सख्ती की है, सीएम थे शहबाज साहब जी, तब से ही पाबंदी चल रही है। उसके बाद अब वो अवाम का यही सवाल था उनसे कि क्या अपने बेटे की शादी वो भी इसी तरह से होगी, अपने बेटे की शादी पे ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है, 1 डिश ही चलेगी और 10 बजे वो शादी खत्म हो जाया करेगी। चलें ये तो देखते हैं कि जब उनकी बेटी की शादी आएगी तो वो देखते हैं कि वो क्या होता है, वो क्या इंतजाम करते हैं, कि वो 10 बजे वो बंद करते हैं या नहीं करते, या वो SPs के खिलाफ भर्ती करते हैं, जी जी, और या जो उन्होंने 1 डिश की पाबंदी का कहा था कि उस पे देखते हैं कि वो 1 डिश होता है या ज़्यादा डिशेस उस पे चलती हैं। ये तो जब शादी होगी तो पता लगेगा कि क्या सही ना क्या। तो बस यही है ऐसा, और बस इंशाल्लाह दुआ गो है कि खैरियत से वो शादी गुजर जाए, इंशाल्लाह। तो उनकी जो शादी है वो शेख दुहेल असगर जी उनकी पोती के साथ है, ठीक है, तो बस वो शादी इंशाल्लाह बस अनकरीब में है। तो उस शादी पे देखें सारी सियासी शख्सियत भी आएगी, वो सुनने में यही आया कि वो भी एक बड़ी शादी जो है ना वो मनाई जाएगी, ठीक है, वहाँ पे भी यानी कि वो 4-5 दिन का इवेंट भी चलेगा, अच्छा, ठीक है, फिर वो वहाँ पे बड़े सिंगर भी कोई शायद आए, ठीक है, अच्छा, तो बस इस वाले से ये बात। जी साहब शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी ठंड में जो है ना वो शादियों का आपने आगाज कर दिया। मुझे ना अचानक याद आ गया कि गाजर का हलवा, वाह वाह, जो सब्ज़, मुझे लगता है कि आप वो गाजर का हलवा ही कहीं खा गए हैं, तो तभी आप कह रहे हैं कि जी आज हम शादी कहीं कर लेते हैं। शादियों पे आपको पता है हमारा आना जाना लगा रहता है, हाँ ठीक है, हमारा काम है। वैसे भी आपको पता है कि सर्दी हो और शादी आ जाए किसी की तो बस हम दुआ मज़ा तो बाला हो जाता है। वीडियो एडिटर साहब उनकी भी शादी इंशाल्लाह ताला हम भी दुआ को है कि उनकी भी शादियां आए और हम भी जाना है वो भी इंजॉय करें। टेलर साहब आई होप के हम भी दुआ को हैं जो जिन की शादियां भी होनी है होने वाली हैं, और अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, और उम्मीद करते हैं कि जी जो जुनैद सफदर की आने वाली जो शादी होगी वो भी हम आपको जो है ना वो अपडेट करते रहेंगे कि उनकी शादी कैसी हुई है, कितना उस पर जो है ना वो पैसा लगा, और कौन कौन सी शख्सियत उस पर आई हैं शादी पे, और ये अरसलान साहब बताएंगे और मैं बताऊंगा आपको उनकी शादी के वाले से। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें। मुझे और अरसलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।